मेरा सपना आर्मी में जाने का टूटा। उस चक्कर में मैं डिप्रेशन में गया। ओवरथिंकिंग शुरू हुई कि मैं मतलब जो बहुत ज़्यादा मैं क्लोज़ मतलब मेरा बैकग्राउंड भी मतलब इसी तरीके का है। मतलब फ़ौजी लाइन से, फ़ौजी इंडियन पुलिस यही सब लाइन से, तो बहुत ज़्यादा मेरा जुड़ाव था। तो मैं उसमें नहीं जा पाया और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होने लगी कि मेरा मतलब जो सपना था, जिस चीज़ के लिए मैं जी रहा था, वो मेरे से मतलब छिन गया। माय नेम इज़ चंद्र प्रकाश पासवान। मैं यहीं भिलाई से हूँ और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुई थी। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जब मैं अपना मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तब एक टीचर है अवध ओझा सर, वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन के बारे में बताते थे। तो उनके थ्रू मैं मेडिटेशन के बारे में जाना और ऐसे ही खोजते खोजते गूगल के द्वारा अपना सर्च करते हुए ऐसे बहुत जगह गया। बहुत जगह पता चला कि मतलब मेडिटेशन मतलब सिखाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा योगा को लोग ज़्यादा ये प्रेफर कर रहे थे। मतलब योगा सिखा रहे थे और फीसेस ले रहे थे। तो उस चक्कर में मैं मतलब मुझे कंटिन्यूसली मेडिटेशन से जुड़ना था। मतलब जो लोग मतलब डेली मेडिटेशन सिखाएं। योगा एक तरीके का मतलब व्यायाम जिस तरीके का हो गया, लेकिन साथ में मेडिटेशन वो कभी कभी सिखा रहे थे। तो उस चक्कर में मतलब बेनिफिट नहीं आ रहा था। फिर मैं और खोजा गूगल के थ्रू। ऐसे ही करते करते एक टाइम पता चला कि एकता ध्यान केंद्र जस्ट मेरे घर से 200-300 मीटर दूर है। और मैं ये जान के बहुत ज़्यादा मतलब चौंक गया कि मैं जिस खोज रहा था वो जस्ट मेरे घर से थोड़ी दूर पे ही है। और मैं पूरा मतलब दुनिया भर का सर्च मार के बैठा हुआ था। तो यही मेरी मतलब यहाँ जुड़ने की जो मेरी जर्नी थी। मतलब जैसे इस तरीके से मैं वहाँ ध्यान केंद्र से जुड़ा, एकता ध्यान केंद्र से, और वहाँ से मेरी मेडिटेशन की जर्नी शुरू हुई। पास्ट जो कुछ साल रहे हैं मेडिटेशन से पहले, मेडिटेशन से पहले वो मतलब 2012-13 तक बहुत सही थे। कॉलेज के भी 1-2 साल मतलब ठीक थे, लेकिन जस्ट मैं मतलब मुझे आर्मी में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था सर। तो मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था और मेरे पास 2 ही अटेम्प्ट थे। तो एक अटेम्प्ट तो मेरा मतलब नॉर्मली चला गया। सेकंड अटेम्प्ट मैंने पढ़ाई की, बट मतलब मैं क्लियर नहीं कर पाया। और उससे पहले जो 21 ईयर तक जो रहते हैं आर्मी का, वो मेरा एज निकल चुका था और मेरे पास आखिरी अटेम्प्ट बस सीडीएस था। तो मैं सीडीएस का बहुत तैयारी किया, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकला। उस चक्कर में थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में गया, क्योंकि मेरा सपना आर्मी में जाने का टूटा। उस चक्कर में मैं डिप्रेशन में गया। ओवरथिंकिंग शुरू हुई कि मैं मतलब जो बहुत ज़्यादा मैं क्लोज़ मतलब मेरा बैकग्राउंड भी मतलब इसी तरीके का है। मतलब फ़ौजी लाइन से, फ़ौजी इंडियन पुलिस यही सब लाइन से, तो बहुत ज़्यादा मेरा जुड़ाव था। तो मैं उसमें नहीं जा पाया और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होने लगी कि मेरा मतलब जो सपना था, जिस चीज़ के लिए मैं जी रहा था, वो मेरे से मतलब छिन गया। और ओवरथिंकिंग शुरू हुई और उस चक्कर में धीरे-धीरे उस टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हुई कि जस्ट उसी टाइम लॉकडाउन लग गया। जो मैं मतलब इसी से निकल सकता बाहर घूम के और लोगों से मिल के, वो चीज़ नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अकेले रहने लगा, मोबाइल में घुसे रहने लगा। उस चक्कर में और ज़्यादा डीप ओवरथिंकिंग होनी शुरू हुई और बहुत ज़्यादा मतलब आगे क्या करने को समझ नहीं आ रहा था। कि मतलब लाइन तो बहुत थी, लेकिन जो बोलते हैं कि एक मतलब ड्रीम लेके आप चलते हो, अगर वो आपको नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा मतलब अफ़सोस होता है कि मेहनत करने के बाद भी मतलब वो चीज़ अचीव नहीं हुई। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हुई। 2 साल जो लॉकडाउन के रहे, उसमें 2020 तो मेरा बहुत मतलब अच्छा नहीं गया, क्योंकि घर में ही ज़्यादा रहना पड़ा उस चक्कर में। और मतलब थिंकिंग में डूबते चले गए। लोगों से जब बाद में मिलना थोड़ा शुरू हुआ, तो बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन में दिक्कतें होने लगी, क्योंकि मैं अकेला रहने लगा। अकेला तो खैर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी से ही रह रहा था, लेकिन उस टाइम मैं बिज़ी रहता था कि पढ़ाई करनी थी मुझे। और अब यहाँ पे मेरे को कुछ काम नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो कुछ टाइम तो मतलब जो टाइम मिलते दोस्तों के साथ, लेकिन धीरे-धीरे दोस्त भी अपने-अपने क्षेत्र में मतलब निकलने लगे। अकेलापन जो होता है मतलब उस टाइम समझ में आया कि मतलब अलोन किसको बोलते हैं। मतलब कोई बात करने वाला नहीं। घर फैमिली वाले बात करने के लिए थे, लेकिन आपका जो मित्र होता है वो होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कोई बात के लिए था नहीं। अब धीरे-धीरे उसमें मतलब डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और बढ़ने लगी। ऐसे ही करते-करते फिर मैं अपना मेडिटेशन के लिए मतलब
सोचने लगा कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन से जब मैं जुड़ा अक्टूबर 19 2022 मेरा पहला दिन था, जिस समय मैं एकता ध्यान केंद्र में आया था। तो वहाँ जो मैम थी, नीलम मैम, उन्होंने बताया कि मेडिटेशन का मतलब मेरे साथ मतलब काउंसलिंग किए कि मतलब मेरे बारे में जाना उन्होंने, और मेडिटेशन मुझे कराया। जब पहली बार उन्होंने 1 घंटा मेडिटेशन कराया तो उस समय बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, एकदम शांति टाइप महसूस हुआ। थॉट्स मतलब उस टाइम थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मैं बहुत मतलब थोड़ा शांत हुआ हूँ। माइंड मेरा शून्य में, जैसे बोलते हैं कि एकदम जीरो लेवल पे जा चुका है, मतलब कोई ज़्यादा थॉट्स नहीं आ रहे थे। उस समय धीरे धीरे फिर मेरा मेडिटेशन जर्नी शुरू हुआ और आज 2024 है, जिसमें मैं बहुत अच्छे से बहुत हद तक बातें कर सकता हूँ। एंजाइटी अभी भी होती है लेकिन उस लेवल पे नहीं होती, और ना ही उस लेवल पर मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से निकल चुका हूँ थोड़ा सा अच्छे से। क्योंकि अब मैं जो भी खाली टाइम मिलता है या तो मेडिटेशन करता हूँ, नहीं तो कोई किताबें पढ़ लेता हूँ। क्योंकि धीरे धीरे अब चीज़ दुनिया का जो सत्य है वो सामने समझ में आने लगा है। क्योंकि आप जब मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो आपको बहुत चीज़ों का जो रहस्य है वो समझ में आता है कि जो हमारी बॉडी है वो असल में एक एक तरीके का कपड़ा है, और हमारी जो आत्मा है वो उसे हर बार लिबास में पहनती है। ये चीज़ मैंने मेडिटेशन में जो सेमिनार हुए उसमें जाना। मैं जैसे लोगों से अब जब मिलता हूँ तो उतना ज़्यादा मुझे डर नहीं लगता पहले के मुताबिक। पहले तो मतलब लोगों को देख के ऐसा लगता था कि मैं मतलब कहाँ आ गया, इस टाइप फील होती थी। मतलब इतने मैं कैसे बात करूँ लोगों से, नए नए लोगों से बात करने में थोड़ा डर लगता था। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप जाओगे तो आप पहले तो आपका ओवर थिंकिंग कम होगा। जो डर का जो सबसे पहली सीढ़ी होती है ओवर थिंकिंग होती है। पहले से ही दिमाग में ये चीज़ आना कि मैं कैसे बात करूँ, क्या करूँ, किस तरीके से बात करूँ। ये चीज़ जब आपके दिमाग में आएगी तो ऑटोमेटिकली डर बढ़ेगा। तो आप मेडिटेशन में जब जुड़ते हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती है और आप खुल के लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं। तो आपकी ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन जो है ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है। अकेले मेडिटेशन करने में ये है कि आप खुद को मोटिवेट करके ही आप उतने देर तक बैठ सकते हैं। जैसे कि आपने आधा घंटा बैठना है तो आपको अपने आप को मोटिवेट करके ध्यान में जब तक कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं जब आपका ध्यान नहीं लगता है, तो अकेले में आपको मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ये जानते हो कि आप मेडिटेशन में मतलब मेडिटेशन आपने जाना है तो मेडिटेशन कैसे करना है, क्यों करना है, ये चीज़ आप समझ चुके रहते हैं। बस आपको ये करना है कि लंबा उसको आपके पास फ्री टाइम है तो उतना देर बैठना है, कोशिश करना है। तो अकेले में ये है कि अपने आप को मोटिवेट रखना है, और ग्रुप में आप रहोगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप के साथ लंबा मेडिटेशन कर सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेडिटेशन के दौरान, पहले तो जब मैंने 40 डेज़ मेडिटेशन किया तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ें शायद जो नए लोग हो जो मेडिटेशन से भी जुड़े ना हो उन लोग को शायद ये मजाक लगे, लेकिन जब मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो आपको बहुत चीज़ों का रहस्य पता चलता है, सत्य पता चलता है कि मतलब आप है क्या, और मतलब ये ह्यूमन बॉडी है क्या चीज़। तो मेरे साथ यही चीज़ हो रहा था जब मैं मेडिटेशन से जुड़ा। शुरू के 10-15 दिन के बाद मेरे साथ एक पहला इंसिडेंट हुआ जब मुझे मतलब मैं आर्मी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, तो आर्मी मुझे मिली नहीं। तो एक दिन मुझे ड्रीम आया और वही ड्रीम मेरे पास लगातार 2 से 3 दिन आई, क्योंकि मैं थोड़ा सा सोच रहा था उस बारे में। सोचा भी था लेकिन ऐसा ड्रीम मतलब कभी आया नहीं, क्योंकि मैं डिप्रेशन में भी था तो भी इस तरीके का ड्रीम कभी नहीं आया। मेरे ड्रीम में देख रहा था मैं सपने में कि मतलब कुछ वॉर हो रहे हैं और मैं एक सैनिक हूँ, इंडियन आर्मी का फौजी हूँ, और मैं अपना घर बार छोड़ के मतलब जंग में चला गया और लौट के कभी आया ही नहीं। तो शायद यही एक रीज़न होगा जिस तरीके से शायद इस बार मैं ये जो मेरी लाइफ मिली है इसमें मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया। सर मुझे अपनी फैमिली को देना है और उनके इस बार साथ में रहना है। आप जब मेडिटेशन जुड़ते हैं तो आपको जो सपने आएंगे, ड्रीम्स आएंगे, वो कई बार ऐसे आएंगे जो मतलब आपने कभी सोचे नहीं हो। आपको नए नए लोगों के मतलब चेहरे दिखेंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब चौंकाने वाले होते हैं। मतलब शुरू में जो कर रहे हैं उनको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, तो मतलब वो होते कुछ और नहीं है। आपके मतलब जो मेडिटेशन की दुनिया में जैसे मेडिटेशन जो करते हैं वही चीज़ को जानते हैं कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपके साथ साथ कुछ मतलब सोल्स रहते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो आपको मतलब हेल्प करते हैं मेडिटेशन करने के लिए। या फिर उस मतलब ऐसी जो प्योर सोल होती हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानी
जो जैसे कि आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनके हजारों मतलब जन्म हो चुके हैं, तो उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण हर बॉडी में, हर आत्मा में है, हर सोल में है। बस यही एक चीज़ है कि वो एंजल्स होते हैं, भगवान कृष्ण के ही कुछ मतलब रूप होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं। एक बार और मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था जो बहुत मतलब मेरे लिए जब फर्स्ट टाइम हुआ तो बहुत खतरनाक मुझे लगा। मैं डर गया था उस चीज़ को देख के। तो मेरे साथ हुआ ये था कि मैं रात को करीब 11:30 बजे मेडिटेशन के लिए बैठा और करीब मैंने 1:30 पौने 2 तक मेडिटेशन किया। और उसके बाद जस्ट मैं बहुत ज़्यादा नींद आने लगी, मतलब मैं डीप मेडिटेशन में चला गया, योग निद्रा में। और जब मैं उसमें गया तो मेरी आंख लगी, मैं लेट गया। लेटा तो अचानक मेरी झटके से नींद खुली और मुझे मतलब अपनी ही सोल मेरे सामने दिखी 0.1 सेकेंड के अराउंड। और बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये देख के मैं डर गया कि ये हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आया। और मतलब पूरा मतलब अपने आप को ही जिस कपड़े में मैं सो रहा था, लेटा हुआ था, सेम उसी कपड़े में मुझे मेरी सोल दिखी। तो इस चीज़ को मैंने अपने गुरु से पूछा, जिन्होंने एकता ध्यान केंद्र की जो मैम है उनसे पूछा। तो मैम ने बताया कि ये ध्यान का एक पहला अनुभव होता है जो हर ध्यानी को होता है। तो ये मेरा मतलब बहुत अलग मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने एक्सपीरियंस किया। आप मेडिटेशन से जब जुड़ते हैं तो आपके साथ एक और एक्सपीरियंस होगा और ये मतलब होते ही जाएगा, क्योंकि आप एक ध्यानी बन चुके हैं। आप कुछ टाइम जब मेडिटेशन कर लेते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो आपके साथ एक चीज़ और होती है कि आप जब भी कहीं ट्रैवल में जाओ या बाहर निकलो तो कई बार ऐसा होगा कि आप भी एक ध्यानी से ही मिलोगे, वो चीज़ आपको अचानक पता चलेगी। मतलब ऐसा मेरे साथ कम से कम नहीं तो 5-7 बार हो चुका है जब भी मैं ट्रैवल में गया। इससे पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैं किसी ध्यानी से मिला, अगर होगा भी तो कभी इस बारे में पता ही नहीं चली। और मेडिटेशन से जुड़ने के बाद मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, जब मैं ट्रेन में था या बस में था तो कई बार ऐसे हुए कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, मेरे बगल में बैठे, वो भी ध्यान से जुड़े हुए लोग ही थे। तो ये चीज़ मतलब मैं सोचने वाली बात थी मेरे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि मैं इस चीज़ में आने के बाद ही मेरे साथ ये सब चीज़ें होने लगी। तो ये भी एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ध्यान में जो मैंने किताबें पढ़ी वो एक अभी रिसेंट में पढ़ी, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स। उसमें जो कहानी अभी वो मेरी किताब पूरी हुई नहीं है, अभी मैंने चैप्टर 9 तक पढ़ा है उसमें, लेकिन जो भी चीज़ें उसे पढ़ा वो बहुत ज़्यादा मतलब समझने लायक है और जानने लायक है। तो जिन्होंने भी नहीं पढ़ी वो इस किताब को बिल्कुल पढ़ें, मैनी लाइफ मैनी मास्टर। उसमें आप जानेंगे कि आपके साथ जो इस मतलब कई लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती की थी, मतलब किस कारण हो रहा है, ये चीज़ें आपको उस किताब में जानने को मिलेगी। उसमें मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। उसमें एक लेडी रहती है जिनका नाम कैथरीन रहता है। वो थोड़ा सा अपने बहुत चीज़ों से वो डरती थी। जब वो सेक्रेटरी के पास गई तो जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उनको हिप्नोटाइज किया और पता चला कि उनके मतलब कई जन्म उन्होंने लिया हुआ था, जो उनका पास्ट लाइफ था। और सेम उसी पास्ट लाइफ में जो सेक्रेटरी थे वो उनके मामा थे और वो उनकी भांजी थी। तो ये उस किताब में मतलब उनके पहला चैप्टर में ये था। ऐसे धीरे धीरे आप जब उस किताब को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे साथ होता है वो सीधा हमारे पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं। जिस तरीके से आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको भी आगे अच्छा ही मिलेगा। तो इस चीज़ को आप जानें, उस किताब को बिल्कुल पढ़ें, मैनी लाइफ मैनी मास्टर। जब मैं एकता ध्यान केंद्र से जुड़ा तो वहाँ पे मतलब मुझे पत्री जी के बारे में पता चला। मैंने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन उनके बारे में बहुत सुना। वो एक मतलब बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर भी रह चुके हैं और उसके बाद वो बहुत मतलब बड़े मेडिटेटर भी रहे हैं। और उन्हीं से हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन्हीं के मतलब बच्चे हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेके हम इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको मतलब मैंने जाना, उनके बारे में ही बहुत कुछ सीखा, उनके मतलब लोगों से जाना क्या मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर मतलब बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और बहुत चीज़ों को अचीव किया। मतलब उनसे सीखने को बहुत चीज़ें। मैं मेडिटेशन में जब जुड़ा, मैं उससे पहले नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन यहाँ जब मेडिटेशन से जुड़ा तब मुझे वेजिटेरियन का जो असली महत्व है यहाँ आके पता चला। मेडिटेशन से जुड़ने से पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन
मेडिटेशन से जब जुड़ा मैं, तब मुझे वेजिटेरियन के बारे में जो हमारी जो असली आहार है उसके बारे में पता चला कि हमारी जो इंसानी शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन के लिए बनी है। क्योंकि आप जब भी वेजिटेबल या सब्जियां देखेंगे तो आपको खाने का मन करेगा, आप उसको डायरेक्टली धो के सीधा खाने का मन करे। लेकिन हम नॉन वेज देखोगे, कहीं भी मार्केट में जाओगे तो सबसे पहले आपको अजीब सा आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बोलेगी कि ये खाने की चीज़ नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके नोज़ पे हाथ चले जाएगा या मुंह पे हाथ चले जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे साइन देती है हमारी बॉडी। लेकिन हम इंसान जो होते हैं, हमारी जो खाते आए हैं, तो उनको टेस्ट अपने आप को सोचते हैं कि वो टेस्ट है, टेस्टी महत्व है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आप जिस तरीके का आहार खाएंगे, जैसा कि जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा आपका। तो आप ज़्यादा अगर नॉनवेज की तरफ हैं तो आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है। एक टाइम पे डाइजेशन इशू आती है, मेंटली इशू भी आती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल होते हैं। लेकिन आप वेजिटेरियन के लिए जब जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कामनेस में आते हैं और आपकी बॉडी भी अच्छी ग्रोथ करती है। प्योरिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा आती है। आप जो ध्यान का जो पहला चीज़ ही है वो है कि वेजिटेबल से आप जुड़ोगे तभी आप अच्छे से ध्यान कर पाओगे। क्योंकि आप नॉनवेज खाते हो तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटकेगा। लेकिन वेजिटेरियन रहोगे, वेजिटेबल्स खाओगे, हरी सब्जियां खाओगे तो आपका धीरे धीरे कामनेस आएगी, ध्यान से जल्दी जुड़ोगे। ध्यान से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अगर मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा जो बेनिफिट है ये मिलेगा कि अगर आप जैसे कि मैं जिस तरीके से मेडिटेशन से पहले जो था, अगर मैं दुखी होता था तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला जाता था और दुखी हो रहता था। लेकिन खुश होता था तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता था कि उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो मेडिटेशन आपको ये चीज़ करेगा कि आप दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। क्योंकि आप अगर दुखी भी हैं तो भी आप खुश रहेंगे और खुश हैं तो ऑटोमेटिकली आप नेचुरल, लेकिन आप दोनों को बैलेंस करके लेके चलेंगे। आप ज़्यादा ना बढ़ चढ़ के बातें करेंगे अपने बारे में। खुश होकर आदमी बहुत ज़्यादा दिखावा करने लगता है, वो चीज़ें आपके अंदर नहीं। आप एकदम डाउन टू अर्थ रहेंगे और व्यवहार आपको ऑटोमेटिकली कामनेस रहेगा। आप ठंडे दिमाग में रहेंगे, बैलेंस रहेंगे उसमें।